स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखिए हमारे पास रखी हुई है एक माइक्रोटेक B8 की पीसीबी। इसके अंदर एक बहुत यूनिक फॉल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ना तो पीसीबी हमारा बैटरी से हाई एम्पेयर ले रहा है और ना ही इसके अंदर कोई हमिंग साउंड आ रहा है। ड्राइव इसकी ठीक बन रही है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आ रही है कि पीसीबी आपका आउटपुट कम दे रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, जो आपका 240 230 वोल्ट बनती है, यहाँ पर हमारा बन रहा है 201 वोल्ट। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लोड डाल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी आपकी ठीक हो गई 50 हर्ट्ज और आउटपुट आ गई इसकी 186। मैंने इसके ऊपर लोड डाला है 100 वाट। अब मैं 200 वाट करता हूँ। 200 वाट डालने पर इसका जो लोड है वो आ गया है, सॉरी, जो वोल्टेज है वो आ गया है 163 और फ्रिक्वेंसी आपका 150 हर्ट्ज। तो इसके अंदर आउटपुट जो है वो हमारी कम आ रही है। जहाँ पर आपका 350 वाला पॉइंट होता है 330 वोल्ट के समथिंग, वहाँ आपका 224 वोल्ट बनना है। तो आउटपुट इसके अंदर कम बन रही है। यहाँ पर देखिए इस समय जो है यहाँ पर 274 हो गया है, यहाँ आपका 330 340 होना चाहिए था और ये आपका हो गया है 200 वोल्ट के समथिंग, ये आपका 240 होना चाहिए था। ये इस पीसीबी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए हम इसके अंदर ड्राइव चेक कर लेते हैं एक बार। ड्राइव चेक करने से कंफर्म हो जाएगा कि ये आउटपुट की जो प्रॉब्लम आ रही है ये क्यों आ रही है। तो देखिए इसे हम पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम के अंदर। क्योंकि अगर आपका इन्वर्टर एक्साइड होता या फिर कोई एमरोन का होता तो उसके अंदर क्या है कि फीडबैक के जो वोल्टेज होते हैं उन्हें कम या ज़्यादा करके आउटपुट वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोटेक के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे ड्रेन साइड। तो ये आपकी बन रही है 7.5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर भी 7.5 वोल्ट है, ठीक है। ये आपका 7.5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइड जो है ये आपका 6.5 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर लगभग 8.5 वोल्ट के समथिंग बनना चाहिए था। यहाँ पर देखिए 6.5 है, इस पर भी 6.5 है, ये भी 6.5 है। अब इसका हम एसी आउट चेक कर रहे हैं तो यहाँ लगभग 10-11 वोल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है आपका 9.36 वोल्ट। इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव साइड में आउटपुट कम बन रही है तो इसके अंदर आपके दो कैपेसिटर लगते हैं 63 वोल्ट 47 म्यू के। इन दोनों कैपेसिटर को हम बाहर निकालते हैं। ये कैपेसिटर आपके कनेक्ट होते हैं ये 83202 की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 9 से। कंफर्म करने के लिए अगर आपको ना पता चले कि कौन सा कैपेसिटर है तो आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखना है या कंटिन्यूटी मोड पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब 83202 की पिन नंबर आपको 1 पे लगाना है। इसके पास में जो कैपेसिटर लगे हैं उस पर आपको दूसरी पिन लगानी है। यहाँ पर देखिए चेक करते हैं तो 667 है और इसके पॉजिटिव साइड चेक कर रहा हूँ तो 0 हमारी है, मतलब पिन नंबर 1 के साथ तो आपका ये कैपेसिटर कनेक्ट है। अब पिन नंबर 9 पर देख लेते हैं तो पिन नंबर 9 पर के साथ में ये लगा है तो ये कनेक्ट है। इस तरह से आपको अगर ना पता चले किसी से पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीमीटर से भी लगा सकते हैं कि कहाँ लगा है। ये दोनों कैपेसिटर हम बाहर निकालते हैं। इन दोनों कैपेसिटर को बाहर निकालने के बाद एक बार अपने मल्टीमीटर से हम इन्हें चेक करेंगे। अगर हमें वैल्यू के अंदर कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है तो इस कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों ये जो कैपेसिटर हैं इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इससे पहले इसके अंदर जो थी वो ओवरलोड की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो दे दिया था, लेकिन ये प्रॉब्लम इसके अंदर थी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर दोनों को एक साथ दिखाया जाता, तो इसलिए मैंने ये दूसरा पार्ट इस वीडियो का बना लिया है। देखिए एक कैपेसिटर बाहर आ चुका है। इसी तरह से दूसरा भी जो है हम उसे भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर आप जब भी चेंज करो तो दोनों एक साथ चेंज कर दीजिए। इससे होता क्या है कि पीसीबी के अंदर थोड़ा चांस फॉल्ट आने के वो चांस कम होते हैं, क्योंकि दोनों कैपेसिटर एक ही समय पर इस पीसीबी के अंदर यूज किए गए होंगे। अगर एक कैपेसिटर वीक होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ समय बाद आपका दूसरा कैपेसिटर भी वीक हो जाए। तो दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए दोनों निकाल दिए हैं। अब इन दोनों कैपेसिटर को हम
मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर हमारा यहाँ पर रखा है। यहाँ पर अगर हमारी वीडियो क्लास के लोग भी देख रहे हैं तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर HTC DM98 से कैपेसिटर किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपको मल्टीमीटर को इस मोड पे लगाना है जहाँ इसकी नोब बिल्कुल सामने है। ये कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है। डिस्प्ले में आपको NF देखने के लिए मिलेगा। कैपेसिटर के अंदर आपके 2 पॉइंट होते हैं। एक पट्टी वाला होता है, पट्टी वाला आपका माइनस होता है, तो इस पर आपको ब्लैक प्रोब रखनी है। अब जो बिना पट्टी वाला है इस पर आपको रेड प्रोब रखनी है और वेट करना है कुछ सेकंड का। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू शो होगी। देखिए कैपेसिटर जो है वो आपका 47 म्यूएफ का है और डिस्प्ले के अंदर भी जो है वो आपका 47 बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। यहाँ पर आप देखिए 47 बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब कैपेसिटर ये तो हमारा ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये भी आपका बिल्कुल 47 जो वैल्यू है ये भी बिल्कुल ठीक आ रही है। मतलब इस पीसीबी के अंदर आपका फॉल्ट जो है वो कैपेसिटर का भी नहीं है। कैपेसिटर से इस पीसीबी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिस तरह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम बन रही है। तो इन कैपेसिटर को वापस लगाते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाएंगे तब भी आपकी ये आउटपुट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। कैपेसिटर इसके अंदर हमने फिर से लगा दिए हैं, लेकिन AC वोल्टेज जो बूस्ट बन रही थी उसके अंदर अभी कोई सुधार नहीं है। अब इसके अंदर देखिए ये फॉल्ट नहीं आता है माइक्रोटेक के अंदर, क्योंकि इसमें फीडबैक से आप वोल्टेज को एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस पीसीबी के अंदर कैपेसिटर का फॉल्ट हो सकता है। इस पीसीबी के अंदर देखिए कैपेसिटर चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब हम एक बार जो माइक्रो से इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसे चेक कर लेते हैं। शायद माइक्रो से ही पल्स जो है वो कम आ रही हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे और इसके बाद एक बिल्कुल ठीक पीसीबी जो हमारी ओके टेस्टेड में रखी हुई है उससे हम कंपेयर करेंगे कि माइक्रो से पल्स हमारा कम आ रहा है या ठीक आ रहा है। देखिए एक प्रोब जो है वो मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ। एक जो इसका DC फ्यूज है इसे बाहर निकाल लेते हैं ताकि मल्टीमीटर की प्रोब को हम फिक्स कर सकें इस जगह। अब देखिए इनपुट में हम इसके चेक करते हैं। सबसे पहले पिन नंबर 2 जो इसका पॉजिटिव साइड की ड्राइव आती है 1.16 आ रही है, और यहाँ पर जो पिन नंबर 7 है इस पर भी आपका 1.16 है। तो ये इसके अंदर ड्राइव जो है वो जा रही है। अब हम एक बार क्या करेंगे कि डिस्प्ले का कनेक्टर जो है उसे निकाल देंगे। डिस्प्ले का कनेक्टर निकालने के बाद हम पिन नंबर 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी भी 16 है। अब जो एक ओके टेस्टेड पीसीबी है इसके अंदर हमारे पास, उसके मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि पिन नंबर जो आपका 2 और 7 है जो पॉजिटिव साइड की ड्राइव आई हुई है वहाँ पर कितना वोल्टेज है। थोड़ा सीरियस फॉल्ट है, वीडियो के अंदर आपको बने रहना है। कई बार ऐसे फॉल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। पिन नंबर 2 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका वोल्टेज आ रहा है 1.50। तो वोल्टेज के अंदर हमारा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, ये बात हमने देख ली है। अब इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पीसीबी के अंदर आपका जो यूपीएस की एलईडी को ग्लो कराने के लिए सिग्नल जाता है वो आपका पॉजिटिव साइड की ड्राइव से ही जाता है, जो जाता है आपका D14 और D15। ये 2 जिनर लगे हुए हैं। ये इन दोनों जिनर का जो ये पट्टी वाला सिरा है ये आपका कनेक्ट होता है ये Q16 से। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो यूपीएस की एलईडी को ऑन करवाने के लिए लगा होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पिन नंबर 12 को हम ट्रेस करेंगे तो 1 2 3 ये 14 13 12, ये पिन नंबर 12 हमारा यहाँ पर है। अब इस जिनर पर देखेंगे तो देखिए 0 ओम की रीडिंग आ रही है और ये जिनर सीधा कनेक्ट है आपका R54 की लोकेशन पर। एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, इससे कनेक्ट है। तो इसे हम देखिए चेक करते हैं। ये आपका मल्टीमीटर है, ये R54 यहाँ पर लगी है और ये R54 का आउटपुट वाला सिरा है ये सीधा इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है। ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सीधा आपका R52 से कनेक्ट होता है। यहाँ पर इस जगह देखिए R52 लगी हुई है बिल्कुल कोने में, बाजार के बिल्कुल पास में।
तो ये R52 से कनेक्ट है। अब R52 का जो आउटपुट वाला पॉइंट है ये सीधा आपका कनेक्ट होगा जो यूपीएस की एलईडी ग्लो करवाने के लिए यहाँ पर एक सप्लाई आई होगी, देखिए इस पिन पे। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आपका D14 और D15 लगा हुआ हो, अगर ये आपका शॉर्ट हो जाए या फिर इंटरनली ब्रेक हो जाए तो ये जो आपकी पॉजिटिव पल्स आ रही है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये आपकी कम हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक एक पॉइंट है इसे हम एक साइड से उठा देंगे। 4148 जो है ये आपका स्विचिंग डायोड है। यहाँ पर इसे हम हटाते हैं। देखिए ये हमारी ओके पीसीबी थी, इससे हमें नहीं हटाना था। जो आपकी पीसीबी में हम काम कर रहे थे उसमें ये रिमूव करने थे, तो इन दोनों को हमने वापस लगा दिया है। ये पीसीबी है, इसके अंदर जो D14 और D15 लगे हुए हैं इसे हमें रिमूव करना है। ये देखिए दोनों को हमने रिमूव कर दिया है। अब एक बार फिर से सप्लाई देकर देखते हैं। देखिए इसके अंदर 9 वोल्ट की सप्लाई ही अभी बन रही है, वोल्टेज बूस्ट नहीं हुआ है। इसके अंदर देखिए जो आपका ड्राइव वोल्टेज इनपुट हो रही है पॉजिटिव साइड की, ये लगभग 1.15-16 के आसपास बन रही है। लेकिन जब हम ओके टेस्टेड पीसीबी के अंदर चेक कर रहे हैं तो वो ड्राइव वोल्टेज जो है वो आपका 1.5 वोल्ट के समथिंग है। हमने इसके अंदर दोनों जो ट्रांजिस्टर लगे, ये जो जिनर लगे थे ये भी हमने रिमूव कर लिए हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। दोनों कैपेसिटर ठीक है, बाकी पीसीबी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब इसके अंदर हम एक काम करने वाले हैं। काम वो क्या है कि जो 83202 ड्राइवर आईसी लगा हुआ है इसके हर एक पिन के ऊपर जो आपका इनपुट पिन है ड्रेन चैनल और पॉजिटिव चैनल की, उसके सीरीज में माइक्रो से जो पल्स निकल रही है उसके बीच में एक 499 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और उसके सीरीज में और एक ग्राउंड से 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है ताकि ड्राइव की जो वोल्टेज है वो आपका दब सके, ज़्यादा ना बने। लेकिन इसके अंदर पहले से ही कम बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो ग्राउंड से रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं उसे हम हटाएंगे। यहाँ पर देखिए पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है, उसकी जो लोकेशन है वो आपका R47 है, और जो पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट है उसकी लोकेशन R41 है, R41। तो R41 जो है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है। कंफर्म करने के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 किलो ओम के आसपास आएगी। यहाँ पर इसे चेक कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 501। तो ये रेजिस्टेंस हमारा नहीं है, ये जो है आपका R40 है, तो यहाँ पर लगा है। इसकी वैल्यू आपका R1 किलो ओम के समथिंग आ रही है। इसे चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर भी रख सकते हैं अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो। इस तरह से देखिए अब हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए बजर जो है वो हमारा बज रहा है और ये रेजिस्टेंस जो है वो आपका लगा हुआ है इस जगह पे। इसे हम पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसकी वैल्यू आपकी 2 किलो ओम आनी चाहिए, क्योंकि 499 की अगर रेजिस्टेंस आप ओपन करोगे तो आपका ड्राइव नहीं बनेगा इस पिन पे। यहाँ पर देखिए 2 किलो ओम के समथिंग जो है वो इसकी वैल्यू आ रही है। इसे हम ओपन करेंगे। इसी तरह से R47 जो है इसे भी ओपन कर देंगे। अब इसके अंदर हम बैटरी की सप्लाई देते हैं। देखिए इसे भी ऑन हो गया है। इस समय इसके अंदर जिनर नहीं है, तो इसके अंदर जो यूपीएस की एलईडी है ये ग्लो नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के अंदर जो एसी वोल्टेज पहले 9 वोल्ट के समथिंग था, वो अभी भी आपका जो है यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट के समथिंग ही है। अब 83202 की जो इनपुट पिन थी उन पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट हो गया है, इस पर भी 1.5 वोल्ट है। पिन नंबर 1 पर 14.5 वोल्ट है, इस पर भी 14.5 है। आउटपुट पिन पर हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6.5 वोल्ट की जो है ड्राइव वो बन रही है, और पिन नंबर 10 पे यहाँ पर भी 6.5।
जब तक ये ड्राइव आपकी लगभग 8.5 वोल्ट नहीं होगी तब तक आपकी ड्राइव बूस्ट नहीं होगी। अभी भी देखिए इसके अंदर ड्राइव नहीं बनी है हमारी, जितने वोल्ट थे वो हमारे उतने ही हैं। यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो लगभग 9.5 वोल्ट की समथिंग ही जो है वो हमारी AC बूस्ट बन रही है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि ये दो हमारे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 63 वोल्ट 47 mA के, इसके पैरेलल में हम दो कैपेसिटर लगाकर और चेक करेंगे और वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पर जो 24/7 के अंदर लगता है 25 वोल्ट 47 mA के अंदर। मैंने कैपेसिटर लगा के भी देख लिए हैं, लेकिन पहले बिना कैपेसिटर इस समय अगर मैं चला रहा हूँ तो लगभग 9.16 वोल्ट के समथिंग AC बूस्ट हो रही है, और कैपेसिटर लगाने से केवल इतना अंतर आया है कि 9.40 तक बन गई थी। लेकिन इससे हमें कुछ फ़ायदा खास देखने के लिए मिलने वाला नहीं है। अब इस PCB के अंदर मुझे जो फॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है या फिर हो सकता है उसे हमें चेक करना होगा माइक्रो की पिन डिटेल्स। जो माइक्रो की मेन पिनें होती हैं जिसके ऊपर वोल्टेज आता है और माइक्रो काम करता है, उसे हमें चेक करना होगा। सबसे पहले देखिए हम पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 पर चेक करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर वोल्टेज कम आएगा तो हो सकता है कि आपकी जो आउटपुट है या फिर ड्राइव वोल्टेज है वो कम बने। सबसे पहले पिन नंबर 1 पर देख लेते हैं, 4.92 में है। ये एक बार को ठीक माना जा सकता है। 15, 16, 17, 18, 19, ये आपकी पिन नंबर 20। तो इस पर देखिए पूरे 5 वोल्ट है। तो अब हम श्योर हो गए हैं कि जो इनपुट पिन है इससे प्रॉब्लम देखने के लिए तो नहीं मिल सकती। अब इसके बाद एक बार इसका बैटरी लेवल सेंस भी चेक करते हैं, क्योंकि बैटरी लेवल सेंस पर कई बार ऐसा देखा है मैंने इकोवाट में देखा है कि अगर ये बिगड़ जाए तो आपकी PCB में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके अंदर जो बैटरी लेवल सेंस है वो पिन नंबर 5 होता है, लगभग 3.5 वोल्ट होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए बैटरी लेवल सेंस के अंदर जो है वो लगभग 5.5 वोल्ट बन रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं PCB को मेन से कनेक्ट करूँगा तो मेन एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन PCB के अंदर जो है वो चार्जिंग नहीं आएगी जब तक ये 3.5 वोल्ट नहीं होगा। कैसे इसका बैटरी लेवल सेंस काम करता है, इसके लिए देखिए यहाँ पर एक D21 डायोड लगा होता है, सॉरी D18 डायोड लगा होता है। PCB के इनपुट में जो भी वोल्टेज आते हैं वो इसके डायोड के इनपुट पे आते हैं। आउटपुट जो है वो कुछ ये वोल्ट ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद सीधा हमारा R56 पर आता है। R56 से सीधा आपका जो है कुछ रेजिस्टेंस का डिवाइडर बन के ये आपका जाता है पिन नंबर 5 पे। देखिए कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि फॉल्टी ऐसा क्रिटिकल फंसा है। अगर बिना डायग्राम के बताऊँगा तो शायद आपकी समझ में ना आए, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि ऑनलाइन क्लास जो हम चलाते हैं उसके अंदर कैसे डायग्राम आपको दिए जाते हैं। तो देखिए आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए डायग्राम जो है वो बना हुआ है बैटरी लेवल सेंस इस PCB के ऊपर। ये क्लास का डायग्राम है, मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल है। ऐसा फॉल्ट आपने शायद ही कभी देखा होगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बैटरी लेवल सेंस यहाँ पर लिखा हुआ है इस PCB में माइक्रो की पिन नंबर 5 बैटरी लेवल सेंस है। जब बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज होगी उस स्थिति में पिन नंबर 5 पर लगभग 3.5 वोल्ट होगा, लेकिन हमें मिल रहा है 5.5 वोल्ट देखने के लिए। इस तरह का जो पट्टी वाला सिरा ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये डायोड है, और बिना पट्टी वाले के जो है ये आपका रेजिस्टेंस है। सीधा 12 वोल्ट की एक हीट सिंक लगी हुई है, उसके पास में एक डायोड लगा है जो मैंने अभी आपको बताया था। D18 इसकी लोकेशन पर है, M7 जो है इसकी वैल्यू है। इसके बाद सीधा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R56 51 किलो ओम का। अगर ये आपका ओपन हो जाएगा तो इस PCB के अंदर जो है वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे, और अगर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो वोल्टेज आपको कम या ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद आपके 3 रेजिस्टेंस और लगी हुई है जो वोल्टेज डिवाइडर बना रही है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के डायग्राम के माध्यम से आपको क्लास कराई जाती है, उसके अंदर पूरे अच्छा तरह से एक्सप्लेन भी किया जाता है और फॉल्ट फाइंडिंग सपोर्ट भी आपको दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमें टोटल 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस चेक करनी है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस हमें चेक करना है R20। यहाँ पर जो है 6.8 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो आपका सीधा ग्राउंड से कनेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं। देखिए किसी न किसी रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो हमारा ज़्यादा बन रहा है। ये कैमरा जो है अब हम नीचे कर लेते हैं।
अब इसके अंदर हम देखिए आपको बताते हैं। ये जो है आपका R20 लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे तो एक रेजिस्टेंस इसके अंदर से ओपन हो गया है। R34 जो है वो इसकी वैल्यू है। ये आपका उखड़ा पड़ा है और इस साइड है, यहाँ पर हो सकता है इस रेजिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज को ग्राउंड करने का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए इसकी जो आपके कोड लिखा हुआ है 30C है, और ये सीधा वोल्टेज को ग्राउंड करने का काम कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ही ओपन हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है हाई वोल्टेज की। बाकी अगर ऑनलाइन क्लास करनी है तो आप कर सकते हैं। ये R34 जो हमारा इधर पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर यह हटा हुआ है, इसे मैं वापस लगाता हूँ। हो सकता है कि इसकी जो पिनें हैं वो टूट गई हो, तो मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगा दूंगा। रेजिस्टेंस देखिए हमने इसके अंदर लगा लिया है। कंफर्म चेक करने के लिए एक बार मल्टीमीटर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी छोटा रेजिस्टेंस है। कई बार लगाते लगाते भी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, मैं एक बार मल्टीमीटर की प्रोब ठीक से लगाता हूँ, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ओपन है, मैंने लगा दिया है। अगर मैं इसे ऐसे ही चेक करता तो हो सकता था कि कन्फ्यूजन हो जाता कि रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बन रहे हैं वोल्ट, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर आप देखिए 0.8 के समथिंग जो है वो इसकी रीडिंग आ रही है, जबकि ये आपका आना चाहिए था 20 किलो ओम। तो ये रेजिस्टेंस आपका ओपन है। हो सकता है कि ये हीट होकर ख़राब हो गया हो। तो यहाँ पर देखिए एक 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस मैं लगाता हूँ। बैटरी लेवल सेंस के सारे रेजिस्टेंस हमारे इस जगह कनेक्ट है, तो कुछ देर के लिए चेक करने के लिए ये जो कनेक्टर है मैं इसे निकाल देता हूँ। बाद में इसे हम ऐसे ही लगा देंगे, जब तक काम कर रहे हैं तब तक के लिए मैं इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि मल्टीमीटर की प्रोब लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए हम इसे चेक कर सकते हैं। कनेक्टर देखिए हमने बाहर निकाल लिया है। ये रेजिस्टेंस मैंने एक स्क्रैप पीसीबी से निकाल कर लगाया था, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है वो कामयाब नहीं होते हैं अगर आप स्क्रैप से लगा रहे हो तो। इसके अंदर भी हमारा सेम काम हुआ है। यहाँ पर आप मल्टीमीटर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस हमारा ओपन हो गया है, ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ डीप में, ताकि पता चल सके। यहाँ पर देखिए कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, केवल जो नंबर ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 6 किलो ओम के समथिंग ये रीडिंग इसने शो की, जबकि ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 20 किलो ओम का है। यहाँ पर मैं इस पीसीबी से आपको कंफर्म चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 20 किलो ओम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर दिखाया है। इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद एक बार पहले इसे सोल्डरिंग करके देख लेते हैं। हो सकता है कि सोल्डरिंग प्रॉपर ना हुई हो, पहले अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले कनेक्टर की वजह से ऐसा हो सकता था कि सोल्डरिंग ना हुई हो। तो लेकिन इस बार भी जो है इसकी जो रीडिंग है वो मेगा ओम में जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं। इस पीसीबी के अंदर देखिए मैंने क्या किया है, ये 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये यहाँ से निकाला है, B4 B5 के अंदर जो लगता है 0805 के पैकेज के अंदर ही मैंने लगा दिया है। अब इसका अंदर अगर मैं आपको बैटरी लेवल सेंस चेक कराऊँ, अगर बैटरी लेवल सेंस हमारा ठीक होगा तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए लगभग 3.36 वोल्टेज के समथिंग जो है वो बैटरी लेवल सेंस पर आ गया है। अब बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया हो। यहाँ पर देखिए लगभग 10.67 वोल्टेज जो है वो बन गया है। इसका मतलब है कि जो जिस फॉल्ट पर हम काम कर रहे थे वो हमारा फॉल्ट सक्सेसफुली कवर हो गया है। कंफर्म करने के लिए आपको, ताकि बाद में आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आपको एक बार आउटपुट वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ, क्योंकि अब हमारी आउटपुट वोल्टेज ठीक बन जाएगी। लेकिन हो इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे नए टेक्नीशियन हमारी वीडियो को देखते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि इस प्रॉब्लम में, ये माइक्रोटेक की पीसीबी में ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, और शायद वो इस वीडियो को देखने के बाद अपना फॉल्ट भी क्लियर कर ले। यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ पीसीबी को, देखिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर ली है।
और इस बार आउटपुट जो है वो हमारी ठीक आई होगी। देखिए 236 वोल्ट, जो पहले 200 वोल्ट था, और यहाँ पर 323 वोल्ट। तो इस बार जो है वो हमारा फॉल्ट सक्सेसफुली क्लियर हो गया है। बाकी डायग्राम की एक झलक मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको लगे कि ऑनलाइन क्लास कर लेनी चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10 जुलाई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको क्लास करनी है तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लें। उसके बाद सीट हमारी फुल हो जाएंगी और बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले ये मैंने D14 और D15 निकाले थे, इसे लगा दूंगा। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस रिमूव किए थे, इन्हें भी लगा दूंगा। बाकी आज की अगर ये वीडियो आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। के मन के अंदर देखिए कोई डाउट ना बने, इसलिए मैंने पीसीबी को टेस्टिंग जिग में लगा लिया है। यहाँ पर पीसीबी जो है वो आपका ऑन भी है। टेस्टिंग बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 220 वोल्ट के समथिंग है। यहाँ पर मैं 100 वाट ऑन करता हूँ तो ये आपका 100 वाट, ये आपका 200 वाट। वोल्टेज के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पीसीबी को मैं मेन से कनेक्ट करता हूँ, ये हुई मेन से कनेक्ट, और ये आ गई आपकी चार्जिंग। तो अब आपको मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए पीसीबी को लेकर कि ओके हुई या नहीं हुई। मैंने सारी चीज़ें आपको चेक करा दी है। बाकी अगर आपको ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो।